नमस्कार, मैं सन्वेश आप सभी लोगों का एजुकेशन टीच अशोक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे आने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि मैं एजुकेशन टीच अशोक इस चैनल पर हम आपको कंप्लीट मैथ्स की जानकारी देंगे। मतलब कंप्लीट मैथ्स हम पढ़ने वाले हैं, चाहे वो अरिथमेटिक की बात करें, चाहे वो अरिथमेटिक की बात करें या फिर एडवांस मैथ की बात करें। ठीक है, तो दोनों मैथ्स यहां पर हम कंप्लीट पढ़ेंगे और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। मित्रों, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शहरों की बड़ी कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं किसी कारणों से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे बैठे आप अरिथमेटिक और एडवांस कंप्लीट मैथ्स पढ़ें, पूरी बेसिक तरीके से लेकर के, और बेहतर कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ने वाले हैं। दूसरी एक बात और चर्चा कर दे रहा हूं मैं, एक मेरा चैनल है परम टाइम्स, परम टाइम्स। ठीक है, इस परम टाइम्स इस चैनल पर हम आपको मैथ्स की किरण पब्लिकेशन जो बुक आती है, लगभग उसमें 10,700 क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस किरण पब्लिकेशन का पूरा सॉल्यूशन हम इस परम टाइम्स चैनल पर पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको रीजनिंग का फुल कॉन्सेप्ट भी मिलने वाला है। ठीक है, रीजनिंग का फुल कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट रीजनिंग का भी हम पढ़ेंगे यहां पर। तो मित्रों, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करते रहिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज आइए स्टार्ट करने वाले हैं। जिन चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशतता। देखिए, आज हम प्रतिशतता की चर्चा करेंगे। कुछ बहुत ही इजी तरीके चीजें जानते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि 2% का मतलब क्या होता है, 3% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब क्या होता है, ये बातें आप जानते होंगे। अगर किसी संख्या के आगे परसेंटेज लगा होता है और इस परसेंटेज को हटाना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि 2/100। ठीक, इसको लिख सकते हैं 3/100, इसको लिख सकते हैं 4/100। बहुत कॉमन सी बातें हैं, ये बात आप जान लीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस संख्या के आगे से अथवा का लगा होता है, परसेंटेज या प्रतिशतता में उससे तुलना की जाती है। जैसे अगर हमने एक क्वेश्चन ले लिया, यहां पर एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम यहां पर ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, 20-25 का कितना प्रतिशत है। ध्यान समझिएगा, 20-25 का कितना प्रतिशत है। तो जिस संख्या के आगे से अथवा का शब्द लगा होता है, हमेशा उसी से तुलना की जाती है, और जिससे तुलना की जाती है वह हर के रूप में अर्थात डिनोमिनेटर के रूप में होता है। 20-25 का कितना प्रतिशत है, किसका बोल रहा है, 25 का। तो 20-25 का बोल रहा है, 25 क्या होगा, नीचे हो जाएगा। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौक के 100 और 20 चौक 80, यानी ओवरऑल आ गया 80%। बहुत सामान्य क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिए होंगे। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम 1-2 छोटे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की ही चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है आपका 40-30 से कितना प्रतिशत, 40-30 से कितना प्रतिशत बड़ा है। यानी 40 जो है वो 30 से, आप ये बताइए कि तुलना किससे की जा रही है। भाई, जिसके आगे से अथवा का लगा होता है तुलना उसी से की जाती है। तो कह रहे 40-30 से कितना प्रतिशत बड़ा है। पहले ये देख लीजिए कितना बड़ा है, आप कहेंगे 10 बड़ा है। किससे, 30 से। कितना प्रतिशत बड़ा है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। बहुत ध्यान से चीजों को समझिए। ठीक है, यहां पर एक 0 से एक 0 कट गया, बचा यहां पर 1/3। और मित्रों याद कर लीजिएगा
कि 1/3 का जो परसेंटेज मान होता है, 1/3 का परसेंटेज मान जो होता है वो होता है 33/3%, 33n1/3%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 33/3%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो एक बार सॉल्व करके बता देता हूं, बाकी बार बार नहीं बताऊंगा। जैसे ये ओवरऑल आ जाएगा, देखिए ये ओवरऑल आएगा आपका कि 100/3, और 100/3 को जब भी निकालेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा 10, 3 त्रिक का 9, एक बचा /3, यानी 33/3%। ठीक है, यही आ रहा है आपका, इसी के इक्वल है। तो आप याद कर लेना कि 1/3 का परसेंटेज मान 33/3% होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़े से अच्छे प्रश्नों को हम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या के 30% में उसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो उत्तर 520 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या के 30% में, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को बेसिक करते हैं फिर कॉन्सेप्ट बेस पर करेंगे। हमने मान लिया कि माना संख्या x है, माना संख्या x है, कितना है x। तो कह रहा कि संख्या के 30% में, मतलब x के 30% यानी 30/100, संख्या के 30% में उसी संख्या को जोड़ दिया जाए, x को ही जोड़ दिया जाए, तो जो उत्तर परिणाम मिल रहा है वो 520 मिल रहा है। क्वेश्चन करें संख्या ज्ञात करें, तो इसको यहां से काट देंगे और ये हो जाएगा आपका, भाई ये 3x/10 हो गया, मैं पूरा लिख देता हूं, 3x/10 धन x बराबर हो गया आपका 520। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x और 10x, यानी 13x/10 बराबर 520 के। काट देंगे यहां से 13 चौको 52, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा 400, x का मान निकल के आ जाएगा 400। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। ठीक है, लेकिन मित्रों एक बात समझिएगा कि अगर इतने छोटे से प्रश्न के लिए हम इतना कुछ करेंगे तो फिर एग्जाम फाइट होना उचित नहीं होगा। एग्जाम को हम फाइट करने से दूर रह जाएंगे। तो इसका करने का जो सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चंस को, वो क्या होगा उसको देखते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू से हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इस बात को याद रख लीजिएगा कि चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो सीआई और एसआई हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, हम पूरे क्वेश्चंस को फ्रैक्शन वैल्यू पर ले जाकर तोड़ेंगे और फ्रैक्शन वैल्यू से उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी संख्या के 30% में, जहां भी परसेंटेज मान दिया उसको तोड़ लीजिए। 30% को आप लिख सकते हैं भाई 30/100, बोले तो 3/10। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, किसी संख्या के 30% में उसी संख्या को जोड़ दिया जाए। अब इसको छोड़ दीजिए, 30% का मान होता है 3/10। जो नीचे वाली चीजें होती हैं, जो नीचे वाली चीजें होती हैं, ये मूल चीजें होती हैं। मूल संख्या होता है, मूल संख्या होता है, या इसको कहते हैं कि ओरिजिनल संख्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है ये। ठीक, ये क्या होगा ओरिजिनल नंबर या मूल संख्या। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे तो ये मूल संख्या होगा। प्रॉफिट लॉस की जब बात करेंगे तो ये क्रय मूल्य होता है। अगर हम सीआई और एसआई की बात करेंगे तो यही हमारा मूलधन बनेगा। ठीक है, यहां पर संख्याओं की बात हो रही है तो नीचे वाली चीजें क्या हो गई, मूल संख्या हो गई। और इस 10 का 30% हमेशा किसके इक्वल होगा, 3 के। पुनः समझिए कि यदि हमारी मूल संख्या 10 है तो इस 10 का 30% हमेशा कितना होगा, 3 होगा। प्रश्न में यह बोला गया कि यदि किसी संख्या की 30% में उसी संख्या को जोड़ दिया जाए, मतलब 3 में यदि 10 को जोड़ दिया जाए, तो भाई अगर 3 में 10 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना मिल जाएगा आपको, उत्तर आपको कितना मिल जाएगा, इसको नीचे कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो अगर 3 में 10 को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना मिलेगा, उत्तर मिल जाएगा आपका 13। जबकि एक्चुअल में कितना उत्तर प्राप्त होता है, 520। तो 13 यूनिट का बराबर मतलब इक्वल किसके हो जाएगा, 520 के। 1 यूनिट बराबर कितना, 13 से काट देंगे इसको, 13 चौको 52, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 40। अगर 1 यूनिट का मान 40 आ गया तो आपसे पूछ रहा था कि मूल संख्या कितनी है, यानी 10 यूनिट का मान, तो 10 यूनिट में आप 40 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 400। यानी जो मूल संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 400। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सेम वैसे ही प्रश्न है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 66 से 2/3% में उसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो उत्तर 1200 प्राप्त होता है, मूल संख्या ज्ञात करें। इफ 66 and 2/3% of a number is added with itself, then result becomes 1200. Find the original number. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वैसे ही है जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था। तो आप ये बताइए 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% को लिख सकते हैं आप 2/3। ठीक है, यानी 3 क्या होगी हमारी मूल संख्या, 3 क्या होगी मूल संख्या। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी संख्या के 66 सही 2/3% में, यानी संख्या अगर 3 है तो इसका 66 से 2/3% कितना होगा 2, यानी 2 में उसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो 2 में अगर 3 को जोड़ देंगे तो परिणाम कितना मिलेगा 5। ठीक है, परिणाम कितना मिल रहा है 5, जबकि एक्चुअल में परिणाम कितना प्राप्त होता है 1200। तो हम कह सकते हैं कि 5 बराबर 1200 के मूल संख्या ज्ञात करनी है, यानी 3 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो 3 बराबर हो जाएगा 1200 गुना 3/5। इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौक 20 और 24 तिया 72, यानी जो मूल संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ गई 720, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या के 150% में से 40 घटा दिया जाए तो परिणाम संख्या प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 150% में, तो भाई 150% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 150/100, यानी इसको लिख सकते हैं 3/2। तो अगर 2 क्या है, नीचे वाली चीजें हमेशा मूल चीजें होती हैं। अगर ये ओरिजिनल नंबर हमारा 2 है तो 2 का 150% किसके इक्वल होगा 3 के। क्वेश्चन में बोला कि यदि किसी संख्या के 150% में से, अब जब भी 150% बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप 3 पर आपका ध्यान जाना चाहिए, यानी 3 में से 40 घटा दिया जाए तो परिणाम संख्या प्राप्त होती है। आप ये बताइए 3 में से कितना घटा दें कि परिणाम संख्या मिल जाएगी। आप कहेंगे 1 घटा देंगे, जबकि एक्चुअल में आप कितना घटा रहे हैं 40। तो 1 का मान कितना 40, संख्या ज्ञात करनी है यानी 2 का मान, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणे 2, यानी 40 दूना 80, यानी जो मूल संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ गई 80। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए सेम वैसे ही प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में से उसका 37 सही 1/2%, ये 37 सही 1/2% है। ठीक है, यदि किसी संख्या में से उसका 37 सही 1/2% घटा दिया जाए तो परिणाम 150 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। तो मित्रों देखिए इस प्रश्न को, ठीक है। पहले तो यानी कि 37 सही 1/2%, 37 n1/2% का फ्रैक्शन में मान या भिन्न में मान कितना होता है, आप इसको लिखेंगे 3/8। इस बातों को याद किए रहिएगा। 33 से 1/3% 1/3 होता है, 11 से 1/9% 1/9 होता है, 9 से 1/11% 1/11 होता है, 37 से 1/2% 3/8 होगा। ठीक, यानी अगर हमारी मूल संख्या ओरिजिनल संख्या 8 है तो 8 का 37 से 1/2% कितना होगा 3 होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में से उसका 37 सही 1/2% घटा दिया जाए, यानी 8 में से उसका 37 सही 1/2% बोले तो 3 को घटा दिया जाए, तो भाई 8 में से आप 3 को घटाएंगे तो परिणाम कितना मिलेगा आपको 5 यूनिट, जबकि एक्चुअल में परिणाम कितना मिल रहा है 150। तो 5 बराबर 150 के आपसे संख्या पूछी जा रही है, यानी 8 का मान पूछा जा रहा है। तो आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि भाई 5 में किससे गुणा कर दें कि 150 हो जाएगा, आप कहेंगे 30 से, तो 8 में भी 30 से गुणा कर दीजिए, तो 8 तिरिक 24, यानी वो जो मूल संख्या थी, जो ओरिजिनल नंबर था हमारा, वो कितना आ गया
240, यानी ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 42 जोड़ दिया जाए, कहां गया भाई, यदि किसी संख्या में 42 जोड़ दिया जाए, 42 जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या का 111 से ही 1/9% प्राप्त होता है। यह आपका है 111 से 1/9%। संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो सबसे पहले तो आपको जहां भी परसेंटेज मान मिले उसको तोड़ लीजिए। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है, आपको दे रखा है 111 सही 1/9%। 111 से 1/9% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, यानी भिन्न में मान उसका क्या होगा, इस बात को देखिए। 111 से 1/9% को लिख सकते हैं 100% धन 11 से 1/9%। और मित्रों 100% का मान हमेशा 1 होगा, धन 11 से 1/9% का मान होता है 1/9, तो 9 एकम 9 1 10, यानी ओवरऑल लिख सकते हैं हम कि 10/9, यानी हम 11 मतलब 111 से 1/9% को लिख सकते हैं 10/9। 10/9, 9 क्या है, हमारी ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या है। और यही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या में 42 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 42 जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या का 111 से 1/9% मिल जाता है। तो 9 में कितना जोड़ दें कि इसका 111 से 1/9% बोले तो 10 मिल जाए। आप कहेंगे 1 जोड़ दें, कितना जोड़ेंगे 1, जबकि एक्चुअल में कितना आप जोड़ रहे हैं 42, तो 1 यूनिट का मान 42 हो गया। संख्या ज्ञात करनी है, 9 का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा 42 × 9। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, हाथ में आएगा 1, 9 चौक 36, 1 37, यानी 378। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत गजब क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या के आधे के 33 सही 1/3% में उसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो परिणाम 490 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, अगर एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन भाई ये कह रहा है कि किसी संख्या के आधे के 33 सही 1/3% में, तो पहली बात तो 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है, 33 सही 1/3% का भिन्न में मान होता है 1/3। क्वेश्चन भाई ये कह रहा है कि किसी संख्या के आधे के 33 सही 1/3%, अगर किसी संख्या का आधा 3 है तो 3 का 33 से 1/3% यानी 1 ही तो होगा। तो संख्या क्या होगी, संख्या इसकी दुगुनी होगी, यानी 3 दूना 6 होगी। आप देख सकते हैं कि भाई 3 का 33 से 1/3% तो हमेशा 1 ही होगा। तो किसी संख्या के आधे के 33 से 1/3% में, यानी 1 में उसी संख्या को जोड़ दिया जाए, तो अगर 1 में आप 6 को जोड़ देंगे तो परिणाम कितना मिल जाएगा भाई, परिणाम आपको मिलेगा 7। जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि परिणाम 490 मिलता है, यानी 7 का मान कितना है 490। 1 का मान कितना हो जाएगा 490/7, 7 सत्ते 49, यानी 1 का मान आपका 70 निकल के आ गया। संख्या ज्ञात करनी थी, 6 का मान ज्ञात करना था, तो इसमें आप 70 से गुणा कर दीजिए, 7 छक 42, यानी जो मूल संख्या निकल के आ गई, जो ओरिजिनल संख्या निकल के आ गई, वो कितनी आ गई 420। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सेम वैसे ही प्रश्न है। क्वेश्चन यह है कि यदि किसी संख्या के आधे के 11 से 1/9% में उसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो परिणाम 190 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए पहले तो आप जान लीजिए कि 11 से 1/9% का मान कितना होगा भिन्न में 1/9, यानी यहां पर 9 ओरिजिनल संख्या नहीं है,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या के आधे के, अगर किसी संख्या का आधा 9 है तो वो संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे कि वो संख्या हो जाएगी आपकी 18। अब देख लीजिए, किसी संख्या के आधे के 11 से 1/9% में, यानी अगर संख्या 18 है तो इसका आधा 9 होगा, 9 का 11 से 1/9% यानी 1। तो 1 में यदि उसी संख्या को जोड़ दिया जाए, यानी 1 में अगर 18 को आप जोड़ देंगे तो रिजल्ट कितना मिल जाएगा? 19 यूनिट। जबकि परिणाम कितना एक्चुअल में मिल रहा है? 190। तो 19 बराबर किसके? 190 के। संख्या ज्ञात करनी है, 18 का मान ज्ञात करना है। तो भाई 19 में आप किससे गुणा करेंगे कि 190 मिलेगा? 10 से। 18 में भी आप 10 से गुणा कर दीजिए, 18 में 10 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना मिल जाएगा? 180। यानी वो मूल संख्या कितनी थी? 180। मूल संख्या कितनी थी? 180। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या के आधे का आधा परसेंट 5 है, संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या के आधे का आधा परसेंट 5 है, संख्या ज्ञात करें। तो भाई आधा परसेंट का मतलब क्या हुआ? आधा परसेंट यानी 1/2% का मतलब हुआ क्या? 1/2% को आप लिख सकते हैं 1/200। ठीक है, कोई समस्या नहीं, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन यही कह रहा है कि किसी संख्या के आधे का आधा परसेंट, तो आधे का आधा परसेंट है, ठीक है, तो वो संख्या कितनी होगी? 400। भाई अगर संख्या के आधा 200 है तो आधे का आधा परसेंट, ठीक है, तो 200 का आधा परसेंट कितना होगा? 1 होगा। कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या के आधे का आधा परसेंट 5 है, मतलब संख्या अगर 400 है तो इसका आधा 200 है, और 200 का आधा परसेंट कितना? 1, जबकि एक्चुअल में कितना दे रखा है? 5। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट का मान 5 है, संख्या ज्ञात करनी है, यानी 400 का मान ज्ञात करना है, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20, यानी जो ओरिजिनल नंबर हमारा निकल के आएगा, जो मूल संख्या हमारी निकल के आएगी, वो कितनी हो जाएगी? 2000। ऑप्शन नंबर हमारा भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझिएगा। किसी संख्या के आधा का आधा परसेंट यदि 5 है तो आधे का आधा परसेंट तो 1 आ रहा है, 1 यूनिट, जबकि एक्चुअल में 1 का मान 5 दे रखा है। संख्या पूछ रहा था यानी 400 का मान पूछ रहा था, 5 से गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 2000। तो मित्रों आज इतना ही, और अगली क्लास में परसेंटेज के अंतर्गत हम क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, आयतन पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम मिलेंगे। नमस्कार।